AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जो देश भर में 1800 से अधिक सदस्यों को प्रतिनिधित्व करती है, ने भारत के इस्पात क्षेत्र को मजबूत और वैश्विक स्पर्धा बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार की मांग की है। देश के कुल इस्पात उत्पादन में लगभग 47% योगदान देने वाले द्वितीयक इस्पात क्षेत्र विकेंद्रीकृत औद्योगिक विकास अर्थशास्त्र की AIIFA स्टील मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र SMAM के सहयोग से भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के संरक्षण में और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के समर्थन से AIIFA स्टीलेक्स 2025 का आयोजन किया गया, जिसे व्यापक रूप इस्पात उद्योग का महाकुंभ माना जाता है। AIIFA स्टीलेक्स 2025 का आयोजन करेगा, जिसे व्यापक रूप से इस्पात उद्योग का महाकुंभ माना जाता है। ये कार्यक्रम 19 से 20 सितंबर 2025 को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव मुंबई में 37वें राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन के साथ आयोजित होगा। इसका मुख्य विषय वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन, एक उद्योग एक गंतव्य। इसमें 300 से अधिक प्रदर्शन और 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों भाग लेंगे। AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की अध्यक्ष योगेश मंधानी ने जो इतना फैला हुआ है, इतना रोजगार देता है, GDP में कंट्रीब्यूट करता है, पर इनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये छोटे छोटे प्लेयर्स है, MSMEs है, जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो इनको इकट्ठा लेके आना है। तो इसी के तहत इस महाकुंभ का नियोजन हो रहा है बॉम्बे में 19th एंड 20th ऑफ सितंबर को, जहां पर ये सारे लोग 3000 से भी ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो है एंड एसोसिएट मेंबर्स मैन्युफैक्चरर्स वहां पर आ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि इसमें बाहर के नेबरिंग कंट्रीज के भी स्टील मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस 2 दिन के शिविर में, महाकुंभ में बहुत सारी चीजें डिस्कशन हो रही है। बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा सत्र है, जहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है, जहां पर ग्रीन टेक्सोनॉमी के ऊपर बात हो रही है, पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में क्या आ गई है, इसके ऊपर इसका प्रेजेंटेशन हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक वन रूफ के अंदर इस सेक्टर के लोगों को बहुत सारी चीजों का जानकारी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि स्टील मिनिस्ट्री अपनी पॉलिसीज में क्या क्या लेके आ रही है, क्या इंसेंटिव्स वो देना चाहती है, R&D के लिए उन्होंने क्या सोच के रखा है, और R&D में IITs वगैरह, IITs और ऐसी संस्थाएं जो आ रही है वो बताना चाह रही है कि कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग स्टील प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, पर हम मैन पावर कहाँ से लाएंगे? स्किल मैन पावर की बात हो रही है, तो स्किलिंग के ऊपर बहुत बड़ा सेशन हो रहा है कि कैसे हम हमारे यूथ को स्टील इंडस्ट्री की तरफ उनको लेके आए, ताकि स्टील इंडस्ट्री में भी यूथ जो है कंट्रीब्यूट करे। AI स्टार्टअप बहुत सारे इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी स्टील में आ रही है, ग्रीन स्टील की बातें हो रही है, ग्रीन टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। तो ये सब चीजों का मिला जुला एक चीज है कि ये 2 दिन के सत्र शिविर में सबको जानकारी मिलेंगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें वहाँ 2 दिन में होने वाली। 30,000 से भी ज्यादा विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं और 150-160 के आसपास वहाँ पर एग्जीबिशन स्टॉल्स लगे हैं। मुझे लगता है कि वो 200 तक हो जाएंगे। लोग अपने अपने आप को शोकेस करना चाह रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को, मशीनरीज वाले, AI वाले, स्टार्टअप्स और ग्रीन टेक्सोनॉमी के ऊपर जो है, रिन्यू पावर के लिए, ये सब लोग वहाँ पर अपनी कंपनीज का शोकेस कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को दिखा रहे हैं। और हमारे